Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं वीडियो लेक्चर थर्ड में क्लास 11th चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे हम कहते हैं हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, इस चैप्टर के ऊपर मैं 7.2 के एग्जांपल्स ले रहा हूँ। यानी फैक्टोरियल क्या होता है मैंने पहले भी डिस्कस किया बेसिक्स में, फिर एक बार देख लें स्टूडेंट क्या होता है, आपको अच्छी तरह आ जाएगा। फैक्टोरियल का साइन इस तरह से होता है दोनों, जैसे हमने लिखते हैं स्टूडेंट, हमने लिखा 1 इंटू 2, इसको हम लिखते हैं 2 फैक्टोरियल। हमने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3, ये स्टूडेंट 3 फैक्टोरियल। हमने लिखा इस तरह से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 तक है 4 फैक्टोरियल। यानी 4 से लेकर 1 तक सभी एंड पे जाके ख़त्म हो रही है वैल्यू। 3 से 1, 2 से 1, यानी इसमें 0 फैक्टोरियल की वैल्यू इसीलिए 1 रखते हैं कि कहीं 0 मल्टीप्लाई करके उसे सबको 0 ना कर दे स्टूडेंट। तो हमारे पास ऐसे हम लिख सकते हैं n, अगर मैंने लिखा n फैक्टोरियल तो इसको लिखेंगे n माइनस 1, n माइनस 2, चलता जाएगा, लास्ट में 5 4 3 2 1, ये एंड हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखें इस तरह से हमारे पास n फैक्टोरियल है। जैसे मैं कहता हूँ n को हमने 10 लेट किया स्टूडेंट, तो ये 10 फैक्टोरियल हो गया। ये हमने रखा 10, 10 में से 1 गए 9, इंटू 10 में से 2 गए 8, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लास्ट में अगर हम 0 कहते तो सारा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है स्टूडेंट। तो 0 के आगे जहाँ पे एंड होता है फैक्टोरियल लगा देते हैं। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब मानो आप 10 फैक्टोरियल को ऐसे छोड़ रहे हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, आप 1 तक पूरा ले जाना पड़ेगा। ऐसे लिख दें, बहुत बड़ी वैल्यू है तो बीच में डैश डैश करके दे दें, या कहीं भी चाहें तो बीच में फैक्टोरियल लगा के छोड़ सकते हैं। 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8, कहीं भी छोड़ें बीच में फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। और जब 1 तक लास्ट में आए तब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होता है 1। तो फैक्टोरियल का मतलब ऐसी सीरीज़ के लिए हमें देखना पड़ा कि ऐसे सीरीज़ को हम कैसे एक सिंपल लैंग्वेज मैथमेटिक्स में लिखें। तो इसके लिए इन्वेंट कर दिया फैक्टोरियल कि भाई 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का मतलब वहाँ से रिड्यूस करते जाओ एक एक और 1 पे जाकर एंड हो जाओ। तो फैक्टोरियल आपने लिखा स्टूडेंट ऐसे 5 फैक्टोरियल लिख दो और 5 इस तरह का, इसका मतलब भी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 और यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन लगा के छोड़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा चाहिए स्टूडेंट। और इसी में मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, देखें स्टूडेंट इसमें क्या है। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक होता है परमुटेशन और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन। इसको स्टूडेंट फॉर अरेंजमेंट के लिए यूज करते हैं, ये फॉर सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में फार्मूला होता है NPR, आप ऐसे लिखते हैं PNR, ऐसे भी लिखा जाता है, और PN, R, इन सब का मीनिंग एक ही है स्टूडेंट। तो NPR को अगर हम सॉल्व करें, n फैक्टोरियल नीचे n माइनस r फैक्टोरियल होता है। इसका मतलब देयर आर n थिंग और n आर्टिकल और n आइटम, बट वी आर टेकिंग r आइटम आउट ऑफ n एट ए टाइम। ऐसे लिख सकते हैं देयर आर n आइटम या n थिंग्स, वी आर गोइंग टू अरेंज r आइटम आउट ऑफ n एट ए टाइम। तो इसका ये तरीका होता है। और कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट क्या होता है, NCR लिखें, CNR ऐसे लिख सकते हैं, CNR आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और NCR को सॉल्व करेंगे n फैक्टोरियल
आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इस तरह से स्टूडेंट होता है। जैसे हम मैंने बताया, आप एक एग्जांपल से ले लें कि हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं और 3 स्टूडेंट का हमें फोटोग्राफ्स के लिए जो है उनका फ़ोटोग्राफ खींचना है, 3 स्टूडेंट में से किसी 2 का। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं n3, उनमें से फ़ोटोग्राफ के लिए हमें लेना है r कितना है 2 एट ए टाइम। 2 लोगों का ग्रुप बना के फ़ोटो खींचना है। कितने तरीके से फ़ोटो एक फ़ोटोग्राफ़र खींच सकता है स्टूडेंट, देखें तो हम लिखेंगे 3PR। अब जब फ़ोटो खींचते हैं तो फोटोग्राफ क्या करता है, अरेंज करता है। उसने 2 चेयर रखी और एक स्टूडेंट को बिठाया। कैसे, देखो पहले हम इसको 3P2 कह रहे हैं, तो आप सॉल्व करोगे 3 फैक्टोरियल नीचे 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी दोनों का डिफरेंस आता है, और ये 3 फैक्टोरियल नीचे 1 फैक्टोरियल आ गया। 3 को आगे ले जाओगे 2 इंटू 1, नीचे 1 है, कट गया, 3 2 जा 6। 6 तरीके हो गए स्टूडेंट इसके लिए। कैसे फोटोग्राफ हम खींच रहे हैं, 3 स्टूडेंट हैं ABC, अमित, भोला और कैप्टन, 3 लोग हैं और तीनों को अरेंज करना है। स्टूडेंट हमें फ़ोटोग्राफ खींचना है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं 3 स्टूडेंट हैं, मानो हम कहते हैं यहाँ पे जयेश एक हो गया, दूसरा हमारे पास त्वेषा, थर्ड स्टूडेंट हो गया हमारे पास हिमाक्ष। ये 3 स्टूडेंट का एक फ़ोटोग्राफ करना है, एट ए टाइम 2 लेना है। 3 में से 2 लेकर फोटोग्राफ, कितने डिफरेंट टाइप का हम फोटोग्राफ खींच सकते हैं। तो देखो फोटोग्राफर क्या करेगा, पहले जयेश को यहाँ पर बिठा देगा और त्वेषा को इधर, एक फ़ोटोग्राफ खींच लिया उसने। फिर दूसरा जयेश को यहाँ बिठा देगा और जो है हिमाक्ष का फ़ोटोग्राफ ले लेगा। फिर हमारे पास त्वेषा को यहाँ बिठा देगा और हिमाक्ष का यहाँ पे। तो ये देखो 3 डिफरेंट तरीके से फोटोग्राफ है, जयेश, त्वेषा, जयेश, हिमाक्ष, त्वेषा और हिमाक्ष। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, उनकी सीटिंग चेंज कर दें। जैसे हमने बनाया इनके लिए सीटिंग क्या किया, ये हमें बनाया सीटिंग, फर्स्ट यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पे जयेश को बिठाया, यहाँ पे त्वेषा को, ठीक है, या यहाँ पे जयेश को बिठाया, यहाँ पे हिमाक्ष को, या यहाँ पे त्वेषा को बिठाया और यहाँ पर किसको बिठा दिया, हिमाक्ष को। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 3 अलग अलग फोटोग्राफ्स आ गए हैं। लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं चेंज, अब जो है त्वेषा को आगे कर दें, ठीक है, और जयेश को पीछे सेकंड सीट पे बिठा दें, हिमाक्ष को आगे कर दें, जयेश को पीछे, हिमाक्ष को आगे कर दें, त्वेषा को पीछे। तो ये भी तो आपके पास आ गया। तो टोटल कितने तरीके हो गए, टोटल 6 वे हो गए हमारे पास। तो देखो 6 वेज नहीं आया, यानी जयेश, त्वेषा और जयेश ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग कहलाएंगे। भाई एक लेफ्ट में बैठा है, एक राइट में, फिर एक राइट वाला लेफ्ट आ गया, लेफ्ट वाला राइट हो गया, पोजीशन चेंज हो गई तो उसकी अलग फोटोग्राफी हो गई, ठीक है। ऐसे ये और ये, तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। यहाँ पे लिख सकते हैं त्वेषा जयेश, हिमाक्ष जयेश, हिमाक्ष त्वेषा, और टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटी 6 आ गई। लेकिन स्टूडेंट इसी को अगर हम सिलेक्शन कहते हैं, सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में क्या होगा, हमारे पास 3C2 में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 को आगे ले आओ 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 वेज। ये कहता है 3 तरीके हैं अरेंज। जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन का मतलब इन तीनों बच्चों में से जयेश, त्वेषा या हिमाक्ष में से हमें 2 बच्चों को कहीं भेजना है, किसी जो है प्रोग्राम में भेजना है, स्कूल के फंक्शन में भेजना है, दूसरे इंटर स्कूल फंक्शन होता है वहाँ पर। तो क्लास टीचर 3 बच्चों को सेलेक्ट करके लाई, प्रिंसिपल के सामने रख दिया, इन तीनों में से मैडम किसी 2 को भेज दो। तो इसके बाद क्या चॉइसेस होती है हमारे पास, 3 में से मानो प्रिंसिपल ने 2 को चुना, जयेश त्वेषा को चुन लिया, या जयेश हिमाक्ष को चुन लिया, या त्वेषा हिमाक्ष को चुन लिया।
तो एक ही मतलब ये हमारे पास 3 अलग अलग ग्रुप हुए, लेकिन हम कहें जयस त्वेषा को चुना, दूसरी टीचर कह रहे नहीं नहीं त्वेषा और जयस को ले जाओ, तो प्रिंसिपल बोलेगी मतलब तो एक ही है, हमने फंक्शन में भेजा है इंटर कंपटीशन में जयस और त्वेषा को, या त्वेषा जयस भेजा है, इन दोनों का मतलब सेम है। जयस हिमांश को भेजा या हिमांश जयस को मतलब एक है, या हमने त्वेषा और हिमांश को भेजा है, हिमांश और त्वेषा को मीनिंग एक है। तो एक सेट, 2 सेट, 3 सेट का लाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा होगा अरेंजमेंट या सिलेक्शन, आपको खुद सोचना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, वो सिलेक्शन की डिमांड कर रहा है या अरेंजमेंट की डिमांड कर रहा है। अरेंजमेंट कर रहा है तो आप परम्यूटेशन लगाएंगे, अगर सिलेक्शन की बात कर रहा है तो कम्बिनेशन लगाएंगे, वो आपको क्वेश्चन में ही अंडरस्टूड हो जाएगा। तो उससे आपको वो लगाकर वो क्वेश्चन स्टूडेंट करना है। तो आपने देख लिया कि हमारे, नहीं तो अदरवाइज गलत हो जाएगा अगर आप इस बात को पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, NCR इसमें देयर आर n थिंग्स और n आइटम, ठीक है, या n आर्टिकल, बट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट 2 आइटम आउट ऑफ n आइटम, आउट ऑफ 3 आइटम, देन द पॉसिबल वेज, यानी 3 आइटम में से हम 2 एट ए टाइम ले रहे हैं, इसमें भी 3 में से 2 ले रहे हैं, बट ये अरेंजमेंट के लिए है, ये सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट। तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन में, और कहीं आपको एंड आता है क्वेश्चन में, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिस्टम चलता है, और आ जाए वहाँ पे प्लस होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वहाँ पे सिस्टम चलता है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल देखें, मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट हाँ स्टूडेंट देखें, ये एग्जाम्पल 5 है बिफोर 7.2 एक्सरसाइज के। 5 एग्जाम्पल में करा 5 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट अभी बताया मैंने फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ हमारे पास 5, एक रिड्यूस करो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 पे छोड़ दिया, मल्टीप्लाई करो इनको सबको, 5 4 जा 20, 3 इंटू 3 60, इंटू 2 120, इंटू 1 120, ये आंसर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट सेकेंड पार्ट है इसमें 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, आप इसको 7 और ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी 7 फैक्टोरियल कहलाता है साइन इस तरह का। तो खोलेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इन सबको प्रोडक्ट कर देंगे स्टूडेंट हमारे पास, तो क्या बनेगा 5040, इन सब का प्रोडक्ट कर देंगे तो आएगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट देखो 7 फैक्टोरियल तो ये दिया हुआ है ऑलरेडी 5040, 5 फैक्टोरियल क्या स्टूडेंट 120, सब्ट्रैक्ट कर दें 0 2 9 4, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल 6 है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल है। तो आप देखो 7 फैक्टोरियल को ले जाएंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 पे लाके हमने छोड़ दिया, नीचे 5 फैक्टोरियल था स्टूडेंट, ये 5 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो गए, 7 6 जा 42। अब इसमें सेकंड में लेते हैं 12 है, देखो सॉल्व करेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल कर दिया, 12 11 10 पे छोड़ दिया, नीचे क्या है 10 फैक्टोरियल इंटू 2 को लेंगे 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 2 6 जा 12 और आ गया 66, ये आंसर आ गया हमारे पास। स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल 7 है हमारे पास, और इसमें दिया हुआ n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, n 5 है r 2 है, तो पुट करेंगे n की जगह 5 r की जगह 2, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा स्टूडेंट 5 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 5 को आगे लेकर 4 इंटू 3 पे छोड़ दिया स्टूडेंट, नीचे 3 फैक्टोरियल था ही, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 3 3 कट गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये 10 आंसर आ गया हमारे पास स्टूडेंट।
स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 8, इफ़ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। करें फाइंड x हेयर, तो अब क्या करते हैं हम, इस हमने लिखा क्वेश्चन 1/8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल x अपॉन 10 फैक्टोरियल, 10 को दूसरी साइड ले जाएं तो क्या बन जाएगा 1/8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। क्रॉस से 10 फैक्टोरियल उधर चला गया, ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, फिर 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x। अब 10 को स्टूडेंट आगे ले गए 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे छोड़ दें, नीचे 8 फैक्टोरियल। इस 10 को आगे ले गए 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 फैक्टोरियल x। 8 फैक्टोरियल कट गया 90, इसमें 9 फैक्टोरियल कट गया 10 और x हमारे पास 100 आ गया x। इस तरह से x की वैल्यू स्टूडेंट कितना आ गया 100। ये आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आता है एग्जाम में ये, तो इसको कर लें। इजी है, एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है। ये लास्ट एग्जाम्पल था। अब एक्सरसाइज देखें स्टूडेंट इसका।